बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ओके जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है पेपर में, क्योंकि जो पेपर बनाता है वो सिनेरियो को डिफरेंट तरीके से लिखता है पेपर को। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है पेपर में, इफ़ ए इक्वल है, आगे उसने वैल्यूज़ दी होगी, और फाइंड उसने आगे दिया हुआ होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपने जो फार्मूला याद किया हुआ होगा, ए इनवर्स इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपने आसान तरीके से जस्ट जितना इसने पूछा है आपने उतना ही फाइंड करना है। सबसे पहले उसने क्या बोला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने का मैंने आपको आसान तरीका बताया था, आज दोबारा देख लें यहाँ पर। जब जब भी इसकी बात होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। -2 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है जी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस का साइन आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आ गया हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, और बीच में माइनस का साइन आएगा हमेशा, और उसके बाद 4 और 1 को मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 2 ज़ा 6, बीच में माइनस का साइन, 4 1 ज़ा 4। तो ये आपके पास आ गया, ए की वैल्यू होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया हमारे पास 6 - 4 2। आपने पेपर में भी इतना ही सॉल्व करना है, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना। ये हमें उसने ये पूछा था, हमने इसको ये वैल्यू दे दी। अब उसने क्या, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करें। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं एक वैल्यू लिखता हूँ, इसी को रीराइट करता हूँ दोबारा। -2 है, 4 है, 1 और -3। अच्छा जी, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए जब भी फाइंड करना है ना आपने, तो आपने 3 और 2 जो है ना, इसकी पोजीशन को चेंज करना है। -2 और -3 की पोजीशन को चेंज करना है। जहाँ पर -2 लिखा हुआ है वहाँ पर -3 कर देंगे, और -3 की जगह -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, -3 इधर आ जाएगा और -2 इधर आ जाएगा। इस दोनों की पोजीशन को चेंज करते हैं, और इन दोनों के साइन को चेंज करते हैं, 4 और 1 के साइन को। 4 के साथ क्या साइन है, प्लस क्या, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। 1 के साथ प्लस का साइन है तो -1 आ जाएगा। आपने हमेशा याद रखना, 3 और 2 की पोजीशन को चेंज करना है, साइन चेंज नहीं होंगे 3 और 2 के। और 4 और 1 के साइन को चेंज करना है, अगर प्लस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, अगर माइनस का साइन है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है जी, बस इतना ही आपने सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने का तरीका भी आपको आ गया, और एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने का उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। पेपर में भी आपने सेम वैसे ही करना है। ठीक है, ओके जी, अभी नेक्स्ट ट्रांसपोज के लिए वीडियो अपलोड करते हैं।